बढ़िया बढ़िया सर। हाँ, दैट्स कांग्रेचुलेशंस, आप अपना डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी यहाँ शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो एंड मच यार सर। यस, एंड स्टेप बाय स्टेप विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सारे एक एक चीज़ का एक एक करके सारे टॉपिक्स हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के। श्योर सर, श्योर सर। ठीक है। तो साक्षी जी, आपका वीकेंड पर किस तरह से रहा, क्या प्रोग्रेस रही, और स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। हेलो सौरभ, हाउ आर यू? I am good. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। ऑलराइट सुरेंद्र, बढ़िया आप? Yes sir, बढ़िया बढ़िया। हाँ। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन या कंसर्न्स आ रहे हैं, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो कीवर्ड रिसर्च का एरिया है, साक्षी एक और टैब ओपन करते हैं, है ना। एंड यहाँ ओपन हम करेंगे सेमरश। आपका सेमरश वर्किंग है साक्षी? इज इट वर्किंग? यस सर। ऑल राइट, तो आप ओपन कर लीजिए सेमरश। तो डिजिटल मार्केटिंग में सारा का सारा गेम जो है, सारा का सारा जो रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कीवर्ड रिसर्च के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। ठीक है। जब तक आपको कीवर्ड रिसर्च समझ नहीं आएगा, आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। चाहे आपको वेबसाइट्स के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो आप, चाहे आपको पेड मार्केटिंग के लिए चाहिए, है ना, हर जगह कीवर्ड रिसर्च की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपका क्लाइंट है, आपको उनके लिए प्लान करना है, चाहे वो प्रोडक्ट बेचें या सर्विस सेल कर रहे हैं, आपको उनके लिए एनालाइज करना है कि उनके लिए जो भी उनका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए लोग हैं, वो क्या चीज़ सर्च करके आ रहे हैं वेबसाइट पे। ठीक है। यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में सेल करता हूँ, तो मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं, जो मेरे ऑडियंस सर्च करके आता है, और आप लोगों ने भी इसी तरह के कीवर्ड सर्च करे थे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग, राइट। ऋचा, बंद कर लो गेट। हाँ ऋचा, बंद कर लेना गेट। हाँ जी, तो यही कीवर्ड्स प्राइमरली होते हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग नियर मी, क्लासेस नियर मी, लाइक दैट, है ना। तो यदि मैं इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हूँ, तब तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे। पर यदि यहाँ रैंक नहीं कर रहा, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि बिजनेस मिलेगा मुझे। यदि मैं इस चीज़ के लिए रैंक कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मैं ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यू गेटिंग ना सुरेंद्र? क्लियर है ना आपको? ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जी आपका सर, क्लियर है कीवर्ड, क्लियर। यस, कीवर्ड रिसर्च क्लियर करो, है ना। मल्टीपल टूल्स को यूज करो। ठीक है। जैसे सैमरश है, ऐसे एक और टूल्स है मैनगूस, MANGOOLS, मैनगूस.com। ठीक है। ओपन कर लेना। वो भी सैमरश की तरह ही है। वहाँ भी 10 रिजल्ट्स जो होते हैं वो 24 आवर्स के लिए फ्री होते हैं। इसमें भी 10 रिजल्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं 24 आवर्स के लिए, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। और यदि आपको इसका पेड वर्जन चाहिए तो 600 रुपये मंथ का रहता है एसईओ टूल अड्डा का, है ना। इफ़ यू वांट इट, आई कैन गिव यू इट्स लिंक, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अदरवाइज SEOtooladda.com पे जाएंगे, या मेरी एक SEO टूल अड्डा के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है, यूट्यूब पर डली हुई है, उस पर भी मैंने लिंक दे रखी है, जो कि डिस्काउंटेड लिंक है, आप उस पर भी क्लिक करके बाय कर सकते हो। ठीक है। SEO टूल अड्डा सर्च करोगे यूट्यूब पे तरुण खंडल की, तो वो भी मिल जाएगी। वेल, एक बार सैमरश पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक ये सैमरस के बाद एक और सा कौन सा टूल बताया सर? मैनगूस। साक्षी जी टाइप करो एक और टैब में, मैनगूस, MANGOOS, हाँ यही वाला, अच्छा, यस, मैनगूस.com। ये भी बहुत अमेजिंग टूल है जो आप ओके। कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे तो कीवर्ड रिसर्च के बहुत सारे टूल्स हैं, है ना। मोज हो अच्छा, गया, MOZ, मोज भी एक और टूल है। यस।
Ahrefs भी है, ahrefs.com, कीवर्ड रिवीलर है ना, एलेक्सा है, ठीक है, काफी सारे टूल्स हैं, बट कोई भी एक के ऊपर आपने मास्टरी कर ली दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ब्लॉग्स या आर्टिकल्स आपको रैंक कराने हैं तो सेमरश इज वन ऑफ द बेस्ट। इवन डिजिटल मार्केटिंग की सारी कंप्लीट जर्नी में, चाहे पेड मार्केटिंग हो चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, दोनों के अंदर सेमरश इज मोर देन इनफ, और किसी टूल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये एक एरिया है जहाँ मैं चाहता हूँ आप सब मास्टरी करें, है ना। अच्छा सुरेंद्र, अब यदि मुझे सपोज कोई कीवर्ड है, वो है वेट लॉस के बारे में, एग्जाम्पल वेट लॉस कीवर्ड है, ठीक है, तो उसको रिसर्च करना है, तो अब एग्जैक्टली क्या करेंगे? सुरेंद्र, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी। अब आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, हाउ टू वेट लॉस, नो हाउ टू, ओनली वेट लॉस, ठीक है। सो व्हाट वुड बी योर कीवर्ड, और कहाँ डालोगे, कहाँ क्लिक करोगे? सेमरस में तो सर्च करना पड़ेगा, ये कीवर्ड रिसर्च पे, मैजिक कीवर्ड मैजिक टूल्स पे। हाँ जी, क्लिक कर दीजिए साक्षी जी। अब क्या करना है? हाउ टू लूज ऑन वेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, वो तो आप डाल सकते हो, पर यहाँ आपका जो सिंपल कीवर्ड, क्योंकि मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको कीवर्ड दे दिया है ना, तो यहाँ सीधा आप कीवर्ड टाइप कर लीजिए, ठीक है। एंड प्रेफरेंस हमारी जब भी रहेगी, हम प्रेफर करेंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे वेट लॉस फॉर वीमेन, है ना, दैट कुड बी, है ना, यस, लूज वेट इन 3 मंथ्स, ऐसा हो सकता है, वेट लॉस इन 3 मंथ्स, ऐसा हो सकता है, गेटिंग, यस, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो जब भी टारगेट कर रही हो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट, आपको ट्रैफिक लेकर आना है, कंटेंट राइटिंग करनी है, यू हैव टू मेक श्योर, कुछ नहीं, इतना लंबा टर्म नहीं डालेंगे, इतना नहीं डालेंगे। वेट लॉस इन 3 मंथ्स डाल दिया, दैट्स मोर देन एनफ। बीच में मंथ्स के बाद भी गैप आ रहा है काफ़ी, है ना, 3 मंथ तक रखते हैं इसको, 3 मंथ्स कर दो इनफैक्ट। हाँ, बस आगे मत डालो, इतना बहुत है, थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, 3 वर्ड्स का रखो, एंटर कर दो, उसका सर्च करेंगे एक बार, हाँ सर्च कर दो, सर्च पे क्लिक करेंगे, है ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, यदि आप देख रहे हो, ऑल्दो यहाँ इतने ज़्यादा नहीं मिले, रीज़न भी कि वो जो टर्म लिखी हुई है, जनरली लोग ये नहीं डाल करके सर्च करते वेट लॉस इन 3 मंथ्स, वो ये डालते हैं हाउ टू लूज वेट इन 3 मंथ्स, जो आप सुरेंद्र बोल रहे थे। यस सौरभ। जनरली जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, तो बेस्ट वे जो मैंने अभी तक फाइंड किया है वो ये लगता है मुझे कि सपोज कि वेट लॉस का अगर हम कर रहे हैं, तो वेट लॉस जैसे हमने टाइप किया तो गूगल सजेशन देता है गूगल पे टाइप करते हैं, बिल्कुल। तो एक तो हमारे वो भी कीवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जो सजेशन होते हैं वो लोग टाइप करके उसको करते हैं। यस यस। दूसरा, जब भी हम कीवर्ड को टाइप करके एंटर मारते हैं तो गूगल के पेज पे आता है पीपल आल्सो सर्च फॉर, यस। तो वो भी गूगल के सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं, तो उस कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के इसमें हम सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उस पर ट्रैफिक कितना है। अब बहुत, सौरभ ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, इनफैक्ट आप चाहो तो यूट्यूब पे टाइप करो। यस सुशील। में एक जो कंटेंट मार्केटिंग में जो अपना यहाँ पे है, इसी में सेमरस में ही जो टॉपिक रिसर्च करके जो है, उसमें भी जो अपना जो रहता है, जो भी अपना उसके हिसाब से जो अपना केडी परसेंटेज के हिसाब से है, वो भी अपने को मेरे ख्याल से लो हैंगिंग फ्रूट्स के जैसा काम कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो हमने इस सेशंस में यूज किया भी है, एंड द ग्रेट थिंग इज कि आपको भी उसके बारे में पता है, दैट्स अमेजिंग, है ना, बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। टॉपिक रिसर्च करके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, और कौन कौन से टॉप 10 कंटेंट्स हैं वो भी उसके अंदर नजर आ जाएंगे, एंड कौन से हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, है ना। जी सर, मैंने इसको यूज किया है सर, इसलिए। ग्रेट ग्रेट, आपने ये यूज किया है। सौरभ ने जो बताया है, गूगल में आपने टॉप पर डाला, सबसे बॉटम में रिलेटेड कीवर्ड्स करके 6 to 8 रिजल्ट्स दे देता है ये। हाँ जी साक्षी, आप कुछ कह रहे थे? यस सर। सर एक्चुअली इस कीवर्ड पे अगर वॉल्यूम देखे तो बिल्कुल 0 आ रहा है।
हाँ जी, क्योंकि अभी जो आपने कीवर्ड डाला है वो कोई सर्च नहीं कर रहा, इसीलिए वॉल्यूम 0 आ रहा है। जी अब हम एक काम करते हैं, यहाँ एक और टैब ओपन करते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं वेट लॉस, है ना। एक और टैब ओपन करेंगे, वेट लॉस टाइप कर देंगे एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट ओवर हियर, है ना। और एक चीज़ हम गूगल पे प्रेफर करेंगे, मैंने आपको कई बार कहा है पास्ट में भी कि ऑलवेज प्रेफर करो सर्च इंजन आपका गूगल होना चाहिए, क्योंकि आपका कंटेंट हमेशा प्रेफरेंस रहेगी गूगल पे रैंक कराने की। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम उतना प्रेफर नहीं करते कंटेंट को रैंक कराना, गेटिंग। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, उसमें टाइप कर लीजिए, दैट वुड बी मच मच बेटर, है ना। और हाँ, ये मत यूज़ करो, गूगल क्रोम यूज़ करो। गूगल क्रोम में आपको कंपेरेटिवली बेटर डेटा भी मिलेगा और टारगेटिंग हमारी यहीं से हम मेनली रखते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, आप जैसे ये टाइप करना शुरू करोगे, जैसे वेट लॉस टाइप कर दिया, हाँ, तो देखो जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं नीचे 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, राइट। वेट लॉस टाइप करना है, वेट लॉस, अब वेट करो, ये देखो गूगल के सर्च रिजल्ट्स है, ये टॉप 10 रिजल्ट्स है जो वेट लॉस से रिलेटेड रैंक कर रहे हैं, ठीक है। इनको भी आप इंडिविजुअली सर्च करके वेट लॉस डाइट प्लान, वेट लॉस टिप्स, ड्रिंक, मेडिसिन, एक्सरसाइज, कैलकुलेटर, सप्लीमेंट्स, ड्रिंक एट होम, ये सारे के सारे रैंक कर रहे हैं। इनको भी 1 बाय 1 आप सैमरश में डाल के सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से वेट लॉस सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, हमारी हेल्थ वेबसाइट जो है वो सप्लीमेंट रिलेटेड है। लेट मी क्लिक ऑन दैट, हाँ, इस पर क्लिक करते हैं एक बार, है ना। अब जैसे यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए। सबसे ऊपर तो सर्च एड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। इसी में हम सबसे नीचे यदि जाएंगे, फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाँ, नीचे आते रहो, या कीप गोइंग, हाँ, बस यही, पीपल सर्च फॉर इट टू, है ना, या इन्हें रिलेटेड कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये वाले भी जो टर्म्स हैं ये लोग सर्च कर रहे हैं। अच्छा, इन टर्म्स को, इन कीवर्ड रिसर्च को आप यदि सैमरश में डालोगे तो आपको वहाँ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपको वॉल्यूम भी दिखेगा, वहाँ आपको केडी परसेंटेज भी दिखेगा, क्लियर ना, ठीक है। तो सुरेंद्रा, जैसे आपको भी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही ये जो ऑप्शंस हैं इनको यूज़ कर सकते हो, और इन कीवर्ड्स को डे टू डे बेसिकली अपनी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से, अपनी वेबसाइट पे आपको किन कीवर्ड्स पे रैंक कराना चाहते हो, उन कीवर्ड्स के हिसाब से यहाँ से कंटेंट, इन कीवर्ड्स को रिसर्च भी कर सकते हो, इस पर कंटेंट भी बना सकते हो, ठीक है, क्लियर है। जी 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 यस, सुशील जी आप शेयर कीजिए स्क्रीन। सौरभ जी, Yes, आपकी sir. प्रोग्रेस कैसी रही वीकेंड पे? हाँ सर, काफी खराब, बुआ जी एक्सपायर हो गई कल मेरी, तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट्स अनबिलीवेबल, एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे हैं। और अंकल जी कैसे हैं, वो ठीक हैं? हाँ थोड़ा बेट, वो ठीक है। रियली सॉरी। हाँ जी, आप सुशील जी आप स्क्रीन शेयर कीजिए, पर एंटायर स्क्रीन करके शेयर कीजिएगा, सो आई थिंक Yes, वो sir. हमें पूरा विजिबल भी हो जाएगा एंड हम अकॉर्डिंगली गाइड भी कर पाएंगे। सर अभी दिख नहीं रहा है सर ये। अभी विजिबल है, पर हमारा जो टैब्स वगैरह, अभी आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो या टैबलेट यूज कर रहे हो? नहीं सर, लैपटॉप से कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलो हम एक काम करते हैं, Yes, अभी sir. ये वाली प्रोसेस में आपका स्क्रीन तो आज रहने देता हूँ, अभी लेना, मैं आपको अपनी ही स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है सर, एंड ठीक जो है। हमने वर्क शुरू किया था tarunkantar.com में, हमने एक आर्टिकल शुरू किया था, उसी का हम ऑन पेज एसईओ कैसे करना है उसको हम पूरा कंप्लीशन तक लेके जाते हैं, पूरा अंडरस्टैंड करते हैं इसके अंदर क्या क्या किया है हमने अभी तक और आगे की प्रोग्रेस क्या है हमारी, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने tarunkantar.com वेबसाइट है, WP एडमिन में आ गया हूँ और हमने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पोस्ट का सेक्शन है, यहीं से हम अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, यही मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है।
ऑल पोस्ट Yes, पे sir. हमने क्लिक किया एंड हमारा जो आर्टिकल है माइन में जाएंगे हम एंड ये हमने एक आर्टिकल लिखना शुरू किया है. लेट्स क्लिक ऑन दैट. ऑलराइट, इसके अंदर हमने जो स्कोर था हमारा वो 84 अचीव कर लिया था. ठीक है. Yes, sir. हाँ, अब इसके अंदर पहली चीज जो आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आती है हमने कीवर्ड रिसर्च किया और फाइनली हमने कीवर्ड अपना फाइनल कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुख नगर. ठीक है, ये वाला कीवर्ड था. हमने इसके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू किया था. हमने चैट जीपीटी से कंटेंट बनाया है. चैट जीपीटी से कंटेंट बनाने के बाद हमने इसको प्लेगरिज्म डिटेक्टर के अंदर चेक किया है. ठीक है, आई थिंक आप सबने मेरी वो वीडियो देखी होगी. यदि सेशन अटेंड किया है तो ग्रेट, पर यदि नहीं भी किया है तो आई थिंक वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताया, प्लेगरिज्म डिटेक्टर के बारे में बताया. राइट? Yes, sir. हाँ, ग्रेट. तो अब इसके अंदर क्या है, ये कीवर्ड जो हमने रिसर्च किया, कंटेंट भी लिख दिया. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट हैंड साइड, ये जो फोकस कीवर्ड का बॉक्स है इसके अंदर इस कीवर्ड को डालना. हमने यहाँ डाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुख नगर. ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं इसे और मेन कीवर्ड भी इसे ही कहा जाता है. ठीक है, Yes, sir. तो जैसे हम इसको डाल देंगे, हमारा आर्टिकल यहाँ पोस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर जो 0 होता है बिल्कुल बिगिनिंग में, वो कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है, 20, 30, 40 ऐसा कुछ भी स्कोर यहाँ आ जाता है. Yes. अच्छा, जो हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुख नगर. अच्छा, सबसे पहले आता है ये जो चीज़ है यहाँ, ये जो लिखी है, इस चीज़ को कहते क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप में से जानना चाहूँगा, है ना, सुरेंद्र, आपको मालूम है इस चीज़ को क्या कहते हैं, जो आर्टिकल में बिल्कुल टॉप पर आ रहा है? हेडिंग, टाइटल और एक चीज कहते हैं H1 हेडिंग, टाइटल और एक कहते हैं सर, तीन कहते हैं. बिल्कुल, H1 टाइटल टैग, हेडिंग, हेडर. ठीक है, आप कुछ भी कह रहे हो, यू आर रेफरिंग दिस वन. ठीक है, और ऑन पेज एसईओ जब आप कर रहे हो, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो ऑन पेज एसईओ में हम ये सारी कंडीशंस मीट करेंगे. जो राइट हैंड, ये जो जितनी भी आ रही हैं, बेसिक एसईओ की कंडीशंस आ गई, ये सब मीट करना है हमें. एडिशनल कंडीशंस हमें सारी मीट करनी है. टाइटल रीडेबिलिटी, सारा कंडीशंस मीट होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसी है, वो भी कंडीशंस हमें मीट करनी है. चाहे वेबसाइट वर्डप्रेस पर है ना, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सीएमएस होता है. चाहे तो ये वर्डप्रेस वाला हम सीएमएस यूज कर रहे हैं, चाहे विक्स है, चाहे विबली है, चाहे हमारा कोडेड वेबसाइट है, पीएचपी हो, पाइथन हो, react.js है, जावास्क्रिप्ट पर है, ड्रूबल है, जुमला है, किसी पे भी आपकी वेबसाइट हो, शॉपिफाई की वेबसाइट ही क्यों ना हो, कहीं भी हो, ऑन पेज एसईओ की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मीट करनी है. तो आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं. ठीक है. अच्छा, पहला कंडीशन हो गया हमारा H1, जिसे हम H1 कहते हैं. अच्छा, सुरेंद्र ने बता दिया H1. सुशील जी, H1 के अलावा भी कोई हेडिंग के को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? ये सर, ये अपना जो हेडिंग्स होते हैं सर, H1 से H6 तक होते हैं सर. वेरी जो गुड. कि जस्ट लाइक अ ट्री होता है, वैसे अपना एक फैमिली ट्री टाइप का काम करता है सर. ये सपोज H1 के अंदर H2 रहेगा, H2 के अंदर H3 रहेगा सर, इस तरह से हिसाब से सारा. ग्रेट, दैट्स अमेजिंग. आपको क्लैरिटी है, दैट्स ग्रेट. Yes, sir. बेसिकली यही है कि हम जो H1 हमने बना लिया, ये हमारा H2 आ गया. यदि सब पॉइंट्स होते तो इसी के नीचे हम H3, H4 भी बना सकते थे. राइट? एंड ये हमारा H3 हो गया, तो ये हमारा H2 अगेन, ये H3 बना सकते हैं ना, लाइक दैट. ठीक है. अच्छा, जो हमारा कीवर्ड है वो यहाँ तो आ ही रहा है. स्टार्टिंग के अंदर आर्टिकल का, जो हमारा आर्टिकल का पहला 3-4 लाइनें हैं, उसमें भी आनी जरूरी है. इट्स अ मस्ट थिंग. राइट? तो हमने ये जो कीवर्ड है हमारा यहाँ भी लिया है. ठीक है. एंड ऑटोमेटिकली ये देखो हाईलाइट भी हो रहा है, बोल्ड करके ऑटोमेटिकली आ रहा है. हमने किया नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली यहाँ हाईलाइट होकर के आ रहा है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा पॉइंट है सर यहाँ पे, सॉरी सर, एक पॉइंट है सर यहाँ पे. यस सर, सपोज आपने यहाँ जो लिंक डाला है ना,
जो वहाँ पे जो एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक जो वहाँ पे है सर, वहाँ पे मेरे को एक चीज समझना था सर। सपोज आपके पास सर वेबसाइट है सर, एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक, मेरे पास अभी सपोज मैं अभी नया अभी अपना वेब पेज बनाया है सर, मेरे पास कुछ भी वैसा नहीं है, इंटरनल लिंक या पेज वगैरह नहीं है, तो कैसे वहाँ पे हम लिंक देंगे सर? कैसे आप लिंक देंगे? यदि जी सर। वेबसाइट का एक्सेस नहीं है तो सबसे पहले आप उसको वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। या तो आप साइन अप कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वहाँ साइन अप करना ज़रूरी है। साइन अप करना इज़ द मस्ट थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिकल लिखना है किसी और की वेबसाइट पे, तो आपको मेक श्योर करना है उसका एक्सेस आपके पास हो, ठीक है। काफ़ी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको एक्सेस देती है एज अ कंट्रीब्यूटर। यदि उनकी वेबसाइट सोशल मीडिया पे है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन, मीडियम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे youtube.com भी एक वेबसाइट उनमें से ही है, वहाँ भी आपको प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन मिलता है। उनके डिस्क्रिप्शंस में आप अपनी लिंक ड्रॉप कर सकते हैं। उनके अंदर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहाँ आप लिंक ड्रॉप कर सकते हैं। या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, कोरा हो गया, इसमें जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप अपनी लिंक भी ड्रॉप कर सकते हैं। गॉट इट ना? हाँ, और ये आपका ऑफ पेज एसईओ में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और ये हमें किन वेबसाइट्स पे लिंक ड्रॉप करना है? जिनका DAPA हाई होगा। मालूम है DAPA क्या होता है? यस सर, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। यस, एंड इसके साथ तीसरी चीज आती है SS, यस सर, स्पैम स्कोर, राइट। Yes, DAPA yes, तो हमारा पॉजिटिव मैट्रिक्स हो गई, और SS क्या है? वो निगेटिव मैट्रिक है। यस सर। एसएस क्या बताया सर आपने? स्पैम स्कोर, जो स्पैमी अच्छा, वेबसाइट्स spam। होती हैं, यस, यस सर, हाँ, उनका SS बढ़ा हुआ होता है। हमारा प्रेफर हमें ये करनी है कि यदि हमारी वेबसाइट का लिंक कहीं भी जा रहा है, उनका Yes, sir। DAPA कम से कम 30 या 30 से अबव होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम Yes, क्या करेंगे? हम एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे DAPA चेकर, ठीक है। जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीदते हैं तो उसका Yes, sir। DAPA जो होता है वो 0 होता है, स्पैम स्कोर भी 0 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ डाला DAPA चेकर, एंटर किया, ये पहला रिजल्ट आ गया वेबसाइट SEOchecker.com का। मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कभी भी आपको अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं भी डालना है, इसे हम रेंडमली ऐसे ही नहीं डाल देंगे। जैसे हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं ना, बहुत सेलेक्टिवली चूज करते हैं, है ना। Yes, ऑल्दो sir। अपने Yes, sir। जो ब्लड रिलेशंस है उनको हम चूज नहीं करके आ सकते, राइट। बट द थिंग इज, जो जिस भी वेबसाइट पे हम यदि लिंक डाल रहे हैं उनको हम चूज कर सकते हैं। तो वहाँ अपनी लिंक डालने से पहले मेक श्योर कि वो ऐसी वेबसाइट्स हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी हाई होगा। जब ब्रांड न्यू वेबसाइट खरीदेंगे उसका DAPA 0, SS भी 0। जैसे जैसे उनके ऊपर कंटेंट डलेगा, जैसे जैसे उस पर विजिटर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा DAPA इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं youtube.com यहाँ डालूँ, है ना, आई एम नॉट अ रोबोट पे हम क्लिक कर देंगे। एक कंपनी है मोज, MOZ, मोज का ही दिया हुआ टूल है ना। मैं इसका लिंक आपको शेयर भी कर देता हूँ, लेट मी डू दैट रियल क्विक। ऑलराइट, अच्छा, इसके अंदर मैंने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया, चेक DAPA करना है। चेक DAPA करते ही घूमने शुरू हो जाएगा, एंड यहाँ आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा आ जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा URL, वेबसाइट का लिंक youtube.com। उसके बाद यहाँ दिया है DAPA, DA इज डोमेन अथॉरिटी। किसी का भी आपको टर्म नहीं पता, उस पर कर्सर लेके जाओगे, जैसे डोमेन अथॉरिटी है, फिर ये पेज अथॉरिटी है, ये टोटल बैकलिंक है, ये क्वालिटी बैकलिंक है, ये परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक है, फिर ये आपका मोजिला का ट्रस्ट स्कोर कहते हैं इसको, ये स्पैम स्कोर है। ऐसे अलग अलग टर्म्स हैं। ये देखो वेबसाइट का एज भी आ रहा है, YouTube कितना पुराना है? 2005 में रजिस्टर किया था, तो 19 साल और 193 डेज हो गए इसको, ठीक है। 2006 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी और उसके जस्ट प्रीवियस ईयर ही youtube.com आया था। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, है ना। तो देखो DAPA इसका 100 है। टोटल बैकलिंक कितनी बनी हुई है इसके ऊपर? 311 मिलियन। क्वालिटी बैकलिंक 273 मिलियन, है ना। परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक 88%। ऐसा नहीं है youtube.com पे लोग अपना स्पैमी लिंक नहीं डाल देते, 12% स्पैमी लिंक है या नॉन क्वालिटी लिंक्स है, ठीक है।
मॉस जो है वो ट्रस्ट स्कोर जो देता है वो 1 से लेके 10 तक देता है एंड ये टॉप 10 पर ही आती है, 10 पर ही है बिल्कुल, ठीक है। स्पैम स्कोर 1% है, तो यदि यहाँ DAPA 30 के अबव है और स्पैम स्कोर 10 या 10 से नीचे है तो हम इस वेबसाइट पे ये एलिजिबल हो जाती है जिसमें हम अपनी लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो जैसे youtube.com हो गया, ऐसे आप अलग अलग वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो और उन पर अकॉर्डिंग लिंक डाल सकते हो, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल लिंक डालनी है, हमने एक लिंक डाली भी है ऑलरेडी, है ना। हमने लिंक डाली है q.co. है ना, ये ऑल्दो शॉर्टन्ड URL है बट आई थिंक ये गूगल माई बिजनेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये GMB का ही होना चाहिए। ये GMB का लिंक है जो हमने उस दिन डाला था, ठीक है। पर क्योंकि GMB इज अ वेरी गुड वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, है ना, google.com की वेबसाइट है, सब डोमेन है ये, है ना, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इसे हमने अपनी वेबसाइट पे डाल भी दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो लिंक है ये है गूगल की, राइट। तो सौरभ जी आप मुझे बताइए ये इंटरनल लिंक है या एक्सटर्नल लिंक है? I skipped him. नो प्रॉब्लम। मृत्युंजय, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर इसके बारे में तो कुछ मुझे पता नहीं एक्चुअली। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। साक्षी, यू रिमेम्बर दैट? सुशील, वांट टू गिव इट अ ट्राई? सर क्या एक बार बोलेंगे सर फिर से? tarunkhanda.com में हमने एक लिंक डाली और हमने ये Yes, sir. वेबसाइट डाली है, गूगल माई बिजनेस की लिंक डाली है, q.co करके आ रहा है ना। Yes, तो sir. ये लिंक जो है ना, हमारा Yes, sir. SEO के पर्सपेक्टिव में कहा था हमने, उस दिन हमने डिस्कस किया था, तो हमने Yes, sir. बात करी थी कि हमें इंटरनल लिंक भी डालनी है और sir. एक्सटर्नल लिंक भी डालनी है, राइट, Yes, sir. है ना। तो ये वाला पॉइंट था एक्सटर्नल लिंक डालने के लिए, ये वाला लिंक था इंटरनल लिंक, सॉरी ये एक्सटर्नल लिंक के लिए है और ये इंटरनल लिंक के लिए है, राइट। Yes, sir. है ना। तो अब ये मेरा पूछना ये है कि एक्सटर्नल लिंक है या इंटरनल लिंक है? सर एक्चुअली गूगल का जो मैप है सर वो तो आपका खुद का इंटरनल ही हो गया सर वो। नहीं नहीं, देखो जो आपकी वेबसाइट है, मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, है ना। Yes, sir. है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, हम इस कोर्स को बहुत स्पीड में नहीं लेके जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम एक एक टॉपिक पे मास्टरी करके चलेंगे और जितने टीम मेंबर्स हैं आई विल बी मेकिंग श्योर कि सबको सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हो, ठीक है। Yes, है ना, एंड आई थिंक उसमें किसी को एतराजगी नहीं होगी, है ना। यदि Yes, किसी को भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि कोर्स स्लो चल रहा है तो मुझे प्लीज पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पर्सन को हम थोड़ा फासन अप कराएंगे, ठीक है। ऑलराइट, वेल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी कम टू दैट। बेसिकली दूसरों की वेबसाइट्स की लिंक यदि हमारी वेबसाइट पे डली है तो वो एक्सटर्नल लिंक है हमारी वेबसाइट के लिए, Okay. हाँ। और यदि हमारी खुद की वेबसाइट की एक लिंक है, यदि tarunkhanda.com की कोई लिंक डाल रहा हूँ मैं, या इसके ऊपर tarunkhanda.com/blog है या कुछ और भी स्लैश करके आ रहा है, वो सारा tarunkhanda.com के लिए इंटरनल लिंक्स हो जाएंगे। Yeah, got it, sir. Got it. यस, क्रॉलर कहता है जब भी आप लिंक दोगे तो आप दोनों तरह के लिंक दो, अपनी वेबसाइट्स की लिंक भी डालो, दूसरों की वेबसाइट्स की लिंक भी डालो, Okay. है ना। उससे बेनिफिट क्या होता है, जब क्रॉलर आता है हमारी वेबसाइट पे तो हमारी वेबसाइट से यदि उसको किसी और की वेबसाइट पे भी जाना है तो यहाँ से किसी और की वेबसाइट पे भी मूव कर जाता है। गेटिंग? क्रॉलर जो होता है, क्रॉलर क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सर्च इंजन को इंडेक्सिंग के काम आता है। जितने भी सर्च इंजन है, गूगल जैसा, ये गूगल ने जितना भी डेटा है ये गूगल ने नहीं बनाया है, ये अलग अलग वेबसाइट्स का डेटा है, राइट। गूगल इसका ओनर नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स का डेटा है, राइट। बहुत सारी वेबसाइट्स डली हुई हैं, है ना। गूगल का काम क्या है, क्रॉलर की हेल्प से, जैसे यहाँ हमने कोई कीवर्ड डाला है, क्रॉलर की हेल्प से इन सब की इंडेक्सिंग करना, कौन सा नंबर 1 आएगा, कौन सा नंबर 2 आएगा, कौन सा नंबर 3 आएगा, वो मेक श्योर करना गूगल का काम है, वो गूगल डज। सर एक प्रश्न था, एक पॉइंट इस पे है सर, सपोज अगर एक्सटर्नल लिंक, जस्ट जनरल पूछ रहा हूँ सर, अगर हम किसी अपने 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 वेब पेज पे या पोस्ट पे अगर एक्सटर्नल लिंक डाल रहे हैं तो उसमें आपकी वॉइस चली गई है, लिंक You are डाल not- रहा है हाँ, तब तो फिर अपना दूसरे पॉइंट पे जा रहा है ना सर, दूसरे लिंक पे जा रहा है ना सर। हाँ, इससे क्या दूसरों की benefit लिंक होगा पे सर जा रहा मेरे है। को? यस, देखो दूसरों की लिंक पे जा रहा है
पर यदि दूसरे की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, इफ इट्स अ गुड वेबसाइट, है ना, यस सर, तो उससे आपके पास भी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही आएगी। ओके। ठीक है, तो जो वो लिंक का आपकी भी क्वालिटी वेबसाइट, देखा जाता होगा सर? हाँ जी, वो लिंक की भी क्वालिटी देखी जाती होगी सर, कहाँ पे जाके वो डायरेक्ट हो रहा है सर? यस बिल्कुल देखी जाती है कि आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक जा कहाँ रहा है। तो यदि आप अपनी वेबसाइट पे भी लिंक डालोगे तो यू यस सर। हैव टू मेक श्योर कि वो अच्छी वेबसाइट्स की लिंक होनी चाहिए। ठीक है, एंड जिस बारे में आपकी वेबसाइट है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अपने आर्टिकल के अंदर रियल एस्टेट का आर्टिकल या फिर गेमिंग का आर्टिकल या कुछ और आर्टिकल पब्लिश करूं जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है ही नहीं। गॉट इट? यस सर। सर एक पॉइंट और है सर, अगर एक्सटर्नल लिंक मेरे को देना है सर, तो क्या हम अपना जो ब्लॉग है उसके लास्ट में देना सही रहेगा सर, सो दैट अपना जो भी विजिटर्स आएंगे पूरा पढ़ने के बाद रिडायरेक्ट हो रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, या फिर बीच में देना सही रहेगा सर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस क्वेश्चन, है यस, ना। थैंक साक्षी, आई एम कमिंग टू यू। देखो, बेसिकली 3 स्टेजेस हैं जहां आप लिंक्स डाल सकते हो। टॉप ऑफ द आर्टिकल, मिडिल ऑफ द यू। आर्टिकल, बॉटम ऑफ द आर्टिकल, है ना। यस सर। क्रॉलर जब आता है आपकी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट को टॉप से स्कैन करना शुरू करता है। यदि यस उसे सर। ये नजर आ रहा है कि आपने ऑन पेज एसईओ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे हैं, ओके। जरूरी नहीं है वो पूरे आर्टिकल को स्कैन करेगा। ओके। स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में आपके टीचर रहे हैं, तो जो टीचर जब आपकी एग्जाम शीट चेक करते थे, वो ऊपर से पढ़ना शुरू करते थे और उन्हें लगता था कि हाँ हाँ बढ़िया लिखा है, अच्छा लिखा है, फटाफट मार्क्स आपको दे करके, अच्छे मार्क्स दे करके आगे बढ़ जाते थे, राइट। पूरा यस पढ़ते सर। भी नहीं थे, है ना, यस स्कैन सर। किया एंड आगे मूव ऑन कर दिया। बट यदि आप खराब खराब लिख रहे हो, तो इवन आपने वहाँ अच्छा भी डाला होगा, लास्ट पैरा के अंदर बहुत अच्छा लिखा होगा, वो भी आपका स्किप हो जाएगा, वहाँ भी आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। गॉट इट? तो लिंक जब भी डालो, प्रेफर करो टॉप ऑफ द आर्टिकल मिले, पहले पैरा के अंदर ही आ जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल रहा, मिडिल में ले लो। ओके सर। बॉटम ऑफ द आर्टिकल यदि ले रहे हो, बिल्कुल लास्ट में ले रहे हो, नॉट नेसेसरली कि उस लिंक का आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, काफी सारे लोग आपको पेड बैकलिंक सेल करते हैं, कहते हैं आपके लिए जी हम 1000 बैकलिंक बना देंगे, 100 बैकलिंक बना देंगे, ऑल दोज थिंग्स। यस बट सर। वो बैकलिंक कहाँ बनाएंगे? वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द आर्टिकल बना देंगे। ठीक है, ओके। आपको उससे ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होता, लिंक तो दिख जाती है बट आपको बेनिफिशियल उतना नहीं रहता। यस तो साक्षी। यस सर। साक्षी, यू वर आस्किंग समथिंग। यस सर। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर बाई चांस हम कोई मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की साइट बनाते हैं, तो उसमें हम दूसरी मतलब जो अदर कंपनी होंगी उनका लिंक थोड़ी प्रोवाइड कराएंगे, अदरवाइज हमारा बिजनेस तो दूसरे ग्रैब कर लेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब पर यहाँ देखो, वाइस वर्सा भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता भी हूँ और मेरे स्टूडेंट्स एजेंसी भी चलाते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेरे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पर, जैसे सफलता एजुकेशन है, उनकी वेबसाइट पे मेरा लिंक डाला हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मेरे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे मेरा लिंक डाला हुआ है। ठीक है, अब आपका कंसर्न ये है कि भाई कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे लिंक कैसे लेना है। उसका तरीका ये है कि कॉम्पिटिटर्स की आप हेल्प करो। ठीक है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटर्स डेवलप करता हूँ ना ऑन अ डेली बेसिस, बहुत सारे। ठीक है, एक तरह से कंपटीशन ही क्रिएट हो रहा है। बट द थिंग इज, मैं वर्ल्ड को काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी मार्केटर्स प्रोवाइड करूँगा आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड द थिंग इज, जैसे जैसे आप लोग ग्रो करोगे, आपके साथ मेरे रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, राइट। और पिछले 25 सालों में मेरे काफ़ी सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आज तक मुझे भी असिस्ट करते हैं, मैं भी उन्हें असिस्ट करता हूँ। यू गेटिंग? तो गिव एंड टेक वाला फंडा भी कह सकते हो। बट द थिंग इज कि काफ़ी सारे वेज, जब मैं ऑफ पेज एसईओ का टॉपिक शेयर करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स पर आप बैकलिंक्स ले सकते हो। ठीक है, मोटा क्रक्स यही है कि आप उनकी हेल्प करो कॉम्पिटिटर्स की, वो आपको बैकलिंक्स भी देंगे, आपके साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन का ज़माना है। ठीक है, एक्चुअली सर हम कभी जो सोशल मीडिया पे देखते हैं लाइक इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर अगर कोई अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहा है तो साथ में वो दूसरे के प्रोडक्ट का कोलैबोरेशन कर रहा है या फिर उसमें ऐड कर रहा है, तो उसका भी वो लिंक प्रोवाइड कराता है। यस सेम यस, एब्सोल्युटली। आई गॉट। हाँ, आप बिल्कुल दोनों का लिंक दोगे। इवन यूट्यूब चैनल्स पे भी देखें आपने कोलैबोरेशंस,
उसी तरह से करते हैं, दोनों चैनल्स का दे देते हैं और दोनों के सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना? गूगल उस केस में ट्रैफिक भी ज्यादा देता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, गूगल भी वहां आपको प्रेफर करता है कि आपको अच्छा ट्रैफिक दे। इट्स ए थैंक यू सौरभ कॉन्सेप्ट ऑफ जी। कंबाइंड मार्केट एट वन प्लेस। अगर किसी एक मार्केट में एक शॉप होगी तो कस्टमर कम आता है, एक मार्केट में 10 दुकान होगी तो ट्रैफिक ज्यादा आता है, कस्टमर ज्यादा, सारी दुकानें चलती हैं। यस, और इसके हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं मार्केटिंग के लैंग्वेज में, ठीक है? और जब हम पेड मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं हमारा ऐड वहाँ ज़रूर दिखे जहाँ हमारे कॉम्पिटिटर का ऐड दिख रहा है, ठीक है? हमारी वीडियो वहाँ भी दिखे जो हमारा कॉम्पिटिशन की वीडियो है, हमारा कॉम्पिटिशन की इमेज है, हमारा भी वीडियो दिखे, ठीक है? चलो वापस मैं आता हूँ एक बार आर्टिकल के अंदर। यस सुशील, यू वर सेइंग समथिंग? यस सर, मेरे को एक पूछना था सर। सपोज ये जो हम लोग जो लिंक वगैरह डाल रहे हैं सर, इंटरनल एक्सटर्नल, तो बेसिकली दिस इज बेसिकली फॉर द क्रॉलर्स, राइट सर? नॉट फॉर यस ट्रैफिक। यस, फॉर बोथ पर्पसेस। क्रॉलर का पर्पस क्या है? क्रॉलर बेसिकली हमारे कंटेंट को ग्रो कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, एट द सेम यस टाइम सर। ट्रैफिक भी हमारी वेबसाइट पे मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज़ देखो ना, यस सर। facebook.com के ऊपर मेरे आर्टिकल की कोई लिंक डली हुई है ना, या यस सर। youtube.com के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट के लिंक डाल रखी है। ओके। कोई यदि मेरा वीडियो देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन जा करके रीड कर रहा है और कहीं ना कहीं वो लिंक पे क्लिक कर दे रहा है यस सर। है ना, और वो मेरे वेबसाइट पे पहुंच जा रहा है, वेबसाइट पे आकर के वो लीड जनरेशन फॉर्म फिल कर दे रहा है, या फिर लिंक्डइन पे क्लिक कर देता है, लिंक्डइन पे जा करके वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, है ना, टीम रिस्पॉन्ड कर रही है एंड इंटरेक्ट कर रही है उससे। सो इन द एंड तो वो मेरे पास आई गया ना। यस सर। यस, तो ट्रैफिक भी जनरेट हो रहा है, क्रॉलर को भी हेल्प मिल रही है इंडेक्सिंग करने में, आपके कंटेंट को जज करने में भी। यस सर। यस, थैंक यू। ठीक है। अब हम एक बार फटाफट इस आर्टिकल में दोबारा आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, है ना, और परमालिंक, ये चीज़ कहाँ मिलेगी इस आर्टिकल के अंदर? जो हमारा आर्टिकल है इसमें हमने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ये सब डिस्कस किया था। वेयर वी विल गेट दैट? होता एडिट क्या है? स्निपेट में सर। यस स्निपेट यस मृत्युंजय, स्निपेट में। आप बताओ कि ये मेटा टाइटल कहाँ होता है? सर जो स्टार्टिंग जो सबसे ऊपर लिखा रहता है HTTPS करके, वो परमालिंक बेसिकली होता है। और सर जो उसके नीचे जिसमें अपना पावर वर्ड के साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो अपना मेन कीवर्ड होता है, वो सर बेसिकली जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं SEO मेटा टाइटल, वो रहता है। और जो सर थोड़ा सा नीचे जो वर्ड्स दिख रहे होते हैं, उसके नीचे जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, आई थिंक वो जो होता है हमारा उस वही है मेटा डिस्क्रिप्शन, आई थिंक। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ ये आर्टिकल है, मैं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे देखना है तो कहाँ जाऊँ? सर अब मुझे तो ये राइट साइड में दिख रहा है बेसिकली। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, दिस इज ऑन द राइट साइड। ये हमारा परमालिंक हो गया, परमालिंक है ना, ये मेटा टाइटल है एंड ये मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है। यस। यदि हम ये एडिट स्निपेट वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हम इनको क्लियरली यहाँ देख भी पाएंगे, ठीक है। इसकी लेंथ जो है मैंने बताया था 60 कैरेक्टर की होती है। 50 to 60 है, देन 75 है, देन इसके बाद 160 है। यस, 50 to 60 ये हो गया आपका, ये 75 कैरेक्टर्स का हो गया परमालिंक, ऑल्सो नोन एज URL, और तीसरा नाम क्या बताया था मैंने? स्लैश। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट वाज वेरी क्विक, है ना, है ना। बेसिक पर्पस ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का मिस भी हो गया था, तो ये उनका रिवीजन भी हो जाएगा इस सेशन के अंदर, है ना। तो द थिंग इज, ये हमारा, ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये बेसिकली वो कंटेंट है जो सर्च इंजन पे दिखता है, ठीक है। हमने आर्टिकल तो लिख लिया, आर्टिकल पे हमने लिखा है अनलॉक से शुरू हो रहा है हमारा टाइटल, है ना, और बहुत लंबा सा टाइटल है, पर यहाँ हमारा सिर्फ 60 कैरेक्टर का है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन द अशोकनगर, सिर्फ इतना सा है, ये हम दिखा रहे हैं, एंड साथ में हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं अगस्त 2024, है ना। ये हमने एक छोटा सा यहाँ कोड लगा रखा है, परसेंटेज करंट मंथ परसेंटेज एंड परसेंटेज करंट ईयर परसेंटेज, ये सिंपल सा लगा रखा है, ब्रैकेट में भी डाल दिया ताकि अलग से हाईलाइट हो। अब यदि कोई नवंबर 2030 में पढ़ेगा इसको तो यहाँ नवंबर 2030 लिखा हुआ आ जाएगा, यदि कोई फरवरी 2028 में पढ़ेगा तो यहाँ फरवरी 2028 लिखा आ जाएगा, है ना। और जैसे हमारा ये रिजल्ट नज़र आ रहा है, ऐसे ही गूगल के या
माइक्रोसॉफ्ट पे कहीं भी हम रैंक कर रहे हैं वहाँ और भी 10-12 रिजल्ट्स जो नज़र आएंगे उसमें हमारा ये कंटेंट अलग से हाईलाइट होकर के दिखेगा। ये ब्रैकेट हो सकते हैं या करली ब्रैकेट हो सकते हैं, इस तरह से अलग से दिखेगा। ठीक है, तो सौरभ जी ये क्या हुआ सबसे ऊपर? I think your mic is off, but I can read your lips. You were saying permalink, if I'm not wrong. Yes, permalink. That's great. This is permalink, absolutely right. है ना? And this, yes, and part of the URL, this is known as slug as well, है ना? And सबसे bottom ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है जो कि 160 कैरेक्टर की होती है। इन तीनों में हमारा कीवर्ड आना इज अ मस्ट थिंग। ये हमारा कीवर्ड आना तीनों में ज़रूरी है। क्रॉलर आकर के यही ढूंढता है कि हमारा कीवर्ड कहाँ है, और जो हमारे यहाँ ऊपर दिखा भी रहा है टाइटल के अंदर, मेटा टाइटल में, इसके अंदर इसमें बोल्ड करके भी दिखा दिया जो हमारा कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और सर मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने लास्ट में पिक्सल कैसे कम किया था अपने में? हाँ, पिक्सल के लिए हम वर्ड्स को कम कर देते हैं तो हमारा पिक्सल कम हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लेटर जी है, इसका पिक्सल लेटर आई से ज्यादा है, राइट? आई हमारा स्ट्रेट हो गया, कम स्पेस कम टेक कर रहा है, पर लेटर जी जो है वो ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है। तो हम सिंपल बेसिकली कुछ वर्ड्स डिलीट कर देते हैं तो हमारा पिक्सल कम हो जाता है। ओके सर, ठीक है, ऑल्दो ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट दैट्स ओके, चल जाएगा हमारा काम, है ना? ठीक है, अच्छा अब यदि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे ये एसईओ टाइटल हमें पता लग गया, है ना? अच्छा, एसईओ टाइटल का और क्या नाम हो सकता है सुरेंद्र? एसईओ टाइटल के और दो सिनोनिम्स बताओ मुझे। आई डोंट नो। हाँ जी, अच्छा, मृत्युंजय एनी आइडिया? आई डोंट नो। यस सर, आई थिंक सर एक हम लोग उसको मेटा टाइटल बोल सकते हैं और एसईओ मेटा टाइटल बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, है ना? तो यदि कोई भी मार्केटर्स की टीम बैठी है और यदि वो मेटा टाइटल बोल रहा है या एसईओ मेटा टाइटल बोल रहा है या एसईओ टाइटल बोल रहा है, ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, इन द सेम वे यदि मेटा डिस्क्रिप्शन है, एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन है ना? मेटा डिस्क्रिप्शन है, एसईओ डिस्क्रिप्शन है, तीनों के तीनों एक ही चीज़ है, नथिंग डिफरेंट। यूआरएल बोल रहा है, स्लग बोल रहा है, परमालिंक बोल रहा है, सारा तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, अच्छा परमालिंक को परमानेंट लिंक भी बोलते हैं कुछ मार्केटर्स। ठीक है, हाँ, अच्छा सुशील जी, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के भी क्या कोई सिनोनिम्स हैं क्या? यस सर, ऑनलाइन मार्केटिंग। हाँ जी, ऑनलाइन मार्केटिंग सर। यस यस, हाँ, ऑनलाइन मार्केटिंग भी सही कहते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी सही कहते हैं। यस सर, इंटरनेट मार्केटिंग। हाँ, काफ़ी कंपनीज में अब इस मतलब काफ़ी टाइम से, पिछले 20 साल से तो मैं सुन ही रहा हूँ, वेब मार्केटिंग भी कहते हैं। तो यदि आप पूछ रहे हो कि डिजिटल मार्केटर्स की टीम कहाँ है, वो बोल देंगे वेब मार्केटर्स वहाँ बैठे हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो डिजिटल मार्केटर्स दैट दे आर रेफरिंग टू। ठीक है, अच्छा चलो वापस आते हैं, है ना? उसके बाद हमारा आता है फोकस कीवर्ड मस्ट अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, और ये हमारा आ गया है, ये हमने पॉइंट आउट भी कर लिया था। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, ये जो हमारा कंटेंट है, आर्टिकल जो हमने लिखा है, इसके अंदर ये फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जो कि है भी। कंटेंट जो है 857 वर्ड्स लॉन्ग है, ये ऑरेंज में आ रहा है हमारा, है ना? आप सबका कॉल ऑफ कंसर्न होगा, बट यदि ये हमारा आर्टिकल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो एवरेज कंटेंट राइटिंग है वो 1500 वर्ड्स से 2000 वर्ड्स तक है, 1500 से 2000 वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो 857 वर्ड्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम है ना? दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ऑरेंज में आ रहा है। ठीक है, बट ऑल्दो अभी मैं इसका और कंटेंट नहीं इंक्रीज कर रहा, तो हम इस पॉइंट को अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर रहे हैं, बट आप लोग जैसे यदि लिख रहे हैं तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कंटेंट की यहाँ एक क्वेश्चन आता है, कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट की मेरी वेबसाइट है, क्लाइंट मेरा रियल एस्टेट का है, तो मेरा आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए? एनी आइडिया सुशील जी, वांट टू गिव इट अ ट्राई? मोर देन 10,000 होगा सर आर्टिकल का सर। नहीं, आर्टिकल यदि रियल एस्टेट का मुझे ब्लॉग लिखना है या आर्टिकल लिखना है या पिलर कंटेंट लिखना है, कुछ भी लिखना है ना? मैंने उसकी लेंथ भी नहीं डिसाइड करी कितना लिखना है ना? ऑल्दो मुझे पता है ब्लॉग जो है वो 1000 से 1500 हो गया,
है ना, वो तो हमें पता है टेक्निकल टर्म्स। Yes, बट sir. यदि मुझे ये देखना है कि मेरे को कितना लंबा आर्टिकल लिखना चाहिए, कितना लंबा ब्लॉग लिखना चाहिए, राइट, वो कैसे डिसाइड होगा? मालूम नहीं है सर ये। अच्छा, मृत्युंजय? सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट है, टॉप 5 to 10 आर्टिकल्स देख लो, जो गूगल में टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, यहाँ का सिंपल देख लो कि ये टॉप, इनमें से आर्टिकल्स या ब्लॉग्स कितने लिखे हुए हैं। जो पहले टॉप 5 का कंटेंट लिखा हुआ है और आपको मिल रहा है वो जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये तो ऑल्दो सोशल मीडिया लिंक्स ज़्यादा आ रहे हैं। लेट मी पुट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, जैसे ये डाल दिया मैंने एग्जांपल के लिए, है ना। और यदि मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ, ये पेड एड्स हो गए हमारे, मैं नीचे आया फर्दर और यहाँ, अच्छा अच्छी बात है, हम वापस टॉप पर आ गए, ग्रेट। वेल द थिंग इज कि यदि आप ये वाला देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ऐसे में 5 to 10 आर्टिकल्स देख लूंगा, इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ओके सर। उसका 10% मेरा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, कंपटीशन का ये देख के? एब्सोल्युटली, कंपटीशन कितना कंटेंट डाल रहा है उसका 10 से 15% हम कंटेंट भी हमारा ज़्यादा रखेंगे। कंपटीशन इमेजेस कितनी डाल रहा है, उससे एक इमेज हमारी एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, 1-2 इमेजेस। कंपटीशन लिंक्स कितने डाल रहा है, ठीक है, उनसे हमारी 2-4 लिंक ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल लिंक हो, एक्सटर्नल लिंक हो, सारा का सारा कंपटीशन से कंपेयर होकर के आप लिख सकते हैं। ये सर बेसिकली कहाँ पे दिख रहा है? ये 3970 लिखा है, ये क्या है? मतलब आई थिंक थोड़ा सा नहीं, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इस पे आपको क्लिक करके एक आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सालों से हूँ, सो आई नो कि कितना आर्टिकल्स इसमें लिखते हैं। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल क्लिक कर दिया, मैं सिंपल इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, मैंने इनके कंटेंट को सिंपल कॉपी कर लेना है ना, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड देन अब मैं एक टूल यूज़ करूँगा, दैट इज़ wordcounter.net, ठीक है। एंड wordcounter.net पे मैंने ये हटा दिया एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड पेस्ट करके मैं बिल्कुल टॉप पर आ जाता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये 4133 वर्ड्स का है, ठीक है। यदि आप लोग wordcounter.net यूज़ कर रहे हो तो दैट्स ग्रेट, पर यदि नहीं कर रहे हो तो मैंने इसका लिंक भी यहाँ चैटिंग में शेयर कर दिया है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब आपको देखो कंपटीशन का पता लग गया, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने सेंटेंसेस है, कितना पैराग्राफ है ना। अच्छा, इसके अंदर भी सिंगल टेल कितने कीवर्ड्स लिखे हैं यूज करें आर्टिकल में, मीडियम टेल कितने कीवर्ड्स हैं, एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो वो तीनों भी आप बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं, ऑलराइट। अब मुझे पता लग गया कि इन्होंने 4000 वर्ड्स का लिखा है, ऐसे ही मैं बाकियों के भी डालूंगा थोड़े थोड़े कीवर्ड्स, है ना। 5 आर्टिकल ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड इसके अंदर आकर के देख लेंगे एवरेज कितना लिखा है, जितना एवरेज ने लिखा होगा उनसे मैं 10% एक्स्ट्रा लिख लूंगा। गॉट इट? क्लियर है ना। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट वापस आते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। उसके बाद ये कह रहे हैं फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग एज वी ऑल नो H2 से लेकर के, है ना, ये हमारा H2 हो गया, H6 तक होती है। तो इसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड यदि हम ढूंढ रहे हैं तो देखो हमारा ये H2 है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। यदि ये H2 में नहीं होती, H2 से H6 में नहीं होती, तो ये वाला पॉइंट हमारा एरर शो कर रहा होता, रेड में आ रहा होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आता है ये ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सुशील, व्हाट डू यू थिंक, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव टेक्स्ट सर। यस, ऑल्टरनेटिव, बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं और टेक्स्ट भी कहते हैं, बट ऑल्ट एट्रीब्यूट्स बेसिकली 4 होते हैं, ठीक है। इसमें जो सुशील ने बताया, इसमें ऑल्ट टेक्स्ट भी आता है, ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा आता है ऑल्ट टाइटल। ऑल्ट टाइटल मतलब इमेज के बैकएंड में जो टाइटल डालते हैं, ऑल्ट टाइटल कहलाता है। तीसरा आता है कैप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, एंड चौथा है ऑल्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 4 चीजें ही आती हैं, ये चारों के चारे ऑल्ट एट्रीब्यूट कहलाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि आपका ऑल्ट टैग डला हुआ होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव टैग डला हुआ होना चाहिए। कहाँ डलना है, कहाँ दिखता है, वो मैं दिखा देता हूँ फटाफट, सो दैट यू ऑल कैन रिलेट
है ना। ये हमने एक इमेज डाली थी, AI से ही जनरेट करी हुई है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, है ना। कैप्शन तो देखो यहाँ नीचे नजर आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुखनगर, पर यदि यहाँ मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ एंड ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, है ना, हमारी ये वाली इमेज है। और यदि हम राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ, ये देखो, अच्छा, इमेज का नाम कभी भी लेंगे हमारा कीवर्ड के नाम से ही सेव करना है उसको, ठीक है। हमारा फोकस कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट उसके नीचे देखोगे तो ये हमारा ऑल्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इन इमेजेस को जो है वो ऑल्ट टेक्स्ट से ही पहचानते हैं। सर्च इंजन में यदि आपने ऑल्ट टेक्स्ट डाल रखा है तो सर्च इंजन पे कभी भी सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल यदि मैं सर्च करूं, अपना नाम डाल देता हूं तरुण खंडन, ठीक है, और यदि मैं इमेजेस पे क्लिक कर दूंगा तो यदि ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर इमेजेस डाली हैं तो मेरा यहाँ शो कर जाएगा, ठीक है, मेरा शो कर जाएगा, राइट। अलग अलग इमेजेस नजर आ रही है, रीजन भी, इतनी सारी इमेजेस भी क्यों नजर आ रही है, उसका वन ऑफ द रीजन है कि काफी जगह हमने ऑल्ट टेक्स्ट डाला हुआ है। यदि ऑल्ट टेक्स्ट नहीं डालेंगे तो ये नजर नहीं आएगा। देखो ऑल्ट टेक्स्ट, लिंक ट्री की भी इमेजेस नजर आ रही है, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इमेजेस कभी भी डाल रहे हो उनमें ऑल्ट टेक्स्ट जरूर डालो। ये SEO की मिस्टेक होती है जो काफी लोग करते हैं, है ना। ऑल्ट टेक्स्ट हो गया, टाइटल हो गया, कैप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये चारों डाल देंगे। कैप्शन जो है वो पब्लिकली विजिबल होता है, वेबसाइट पे दिख भी रहा है। बाकी तीनों चीजें, ये तीनों चीजें, ऑल्ट टेक्स्ट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है, पर ये डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी डाउट्स? चलो आगे मूव ऑन। सर चारों में एक ही चीज डाल सकते हैं सर? डाल सकते हो, पर मेरा सजेस्टेड है यदि डिस्क्रिप्शन को थोड़ा इलेबोरेटेड रखोगे तो बहुत अच्छा है ना। जैसे देखो ये तो हमारा, हाँ, ये तो फोकस कीवर्ड हो गया, है ना। यस सर। ऑल्दो ये इसमें भी हमने यही चीजें डाली हुई है, कैप्शन में भी ये डाला हुआ है, पर कुछ इस तरह से डाल सकते हो। जैसे कैप्शन में डालना है फाइंड द बेस्ट और योर सर्च एंड्स हियर फॉर द बेस्ट, है ना। अब क्या है, ये यदि मेरा कैप्शन रिफ्लेक्ट होगा तो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और कैप्शन में हम इस तरह के वर्ड्स क्यों डालते हैं, उसका रीजन क्या है, इनको पावर वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, ये बेस्ट हो गया, टॉप हो गया, फैंटास्टिक हो, ये एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं ना मार्केटिंग में, ये पॉजिटिव इमोशंस आपका ट्रिगर करेगा, आपके विजिटर्स का पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर करेगा, और ये आपको कन्वर्जन्स लाने में, आपको सेल्स रेवेन्यू लाने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट इज द मेजर आइडिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा डल गया है। सर एक पूछना था यहाँ पे। यस सर एक चीज बताइए, यहाँ पे जो हम लोग जो कीवर्ड डाल रहे हैं सर, अगर उससे सपोज मेरा जो सीड कीवर्ड है या रिलेटेड हम लोग जो रैंक करवा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड भी कोई कीवर्ड रहता है सर जिसका भी अपना वॉल्यूम ठीक रहता है, तो हम इमेज में डाल सकते हैं कि नहीं सर, वहाँ डिस्क्रिप्शन? आप बिल्कुल डाल सकते हैं। वहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो ऑल्दो हमने यहाँ सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिया है, पर आपको लग रहा है इससे मिलते जुलते 4 और भी कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, तो उन चारों को यहाँ भी डाल सकते हो, है ना। उनको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ भी आ जाएगा और उससे रिलेटेड एक एक इमेज भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ तो एक सिंगल इमेज है, पर आपको लग रहा है कि और भी इमेजेस डाल सकते हैं, तो हर थोड़ी देर में एक एक इमेज डाल दिया, है ना, इमेज डाल दिया, एंड जो यहाँ हमारा सेकेंडरी कीवर्ड रहेगा वो उसमें आ जाएगा, है ना। जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिलसुखनगर है, माना आपने कीवर्ड रिसर्च किया और आपको एक और कीवर्ड मिल गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिलसुखनगर, वाली इमेज डालेंगे, उसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिलसुखनगर हो जाएगा और यहाँ भी आपका नजर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये तो आपने 5 डाल दिए, प्राइमरी भी डाल दिया, सेकेंडरी भी 4 ले लिए। अब आपको सपोज 7-8 कीवर्ड्स और भी मिल गए, जो जरूरी नहीं आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड है, हो सकता है मीडियम टेल कीवर्ड हो, ठीक है। मीडियम टेल कीवर्ड क्या होते हैं? यस, मीडियम टेल कीवर्ड क्या होते हैं? हाँ जी, 2 से ज्यादा वर्ड की अपना वर्ड से जो रहता है सर, वो 2 वर्ड्स बेसिकली लॉन्ग मीडियम टेल हो जाते हैं, 3 वर्ड्स या 3 से ज्यादा आपका लॉन्ग टेल हो जाते हैं, राइट।
यस सर, यस हाँ सर। तो जो 2 वाले आएंगे, अब आपको ऐसे 2 वाले टर्म्स बहुत सारे मिल जाएंगे मीडियम टेल। उनको कहाँ इंसर्ट करना है, उनको आप यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे,